हाँ, नमस्कार। जैसे आज हम हैं भारत रक्षा मंच के ऑफिस में, कार्यालय में, और दिल्ली में ये कार्यालय स्थित है, जहाँ पर हम मिलने आए हैं यहाँ के जो हमारे गुरुजी है, जो कि भारतीय रक्षा मंच का संस्थापक है, और सूर्यकांत केलकर जी। हम उनसे मिलने आए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अभी जो नेपाल में आप गए थे गुरुजी, और कई साल पहले आप गए थे, लेकिन वहाँ का जो माहौल आपने देखा वो कैसा था, हमें हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार, सूर्यकांत केलकर बोल रहा हूँ, भारत रक्षा मंच का राष्ट्रीय संगठन मंत्री। 2 साल पहले मैं नेपाल में गया था और नेपाल में लोगों से मिला भी। मुझे वहाँ लोगों से मिलने पर, विभिन्न प्रकार के लोगों से मिला हूँ मैं, तो वहाँ लोगों से मिलने पर यह ध्यान में आया कि लोग नेपाल को हिंदू राष्ट्र के रूप में ही देखना चाहते हैं। कैसे बनेगा, क्या होगा, इसके बारे में अलग अलग प्रश्न थे, जरूर शंकाएं थी, किंतु भारत जैसा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मैंने जब बताया कि भारत हिंदू राष्ट्र न बनने के कारण यहाँ कई समस्याएं खड़ी हुई हैं, वो सुनकर के तो वहाँ के लोगों को भी ये लगा कि हमने बड़ी गलती कर दी, जो हिंदू राष्ट्र था वो उसे हटा दिया। और ये नेपाल के लोगों को भी नेपाल हिंदू राष्ट्र रहे, इसके बारे में बड़ी तीव्र इच्छा जगती नजर आई मुझे उस समय भी। और आज हम देख ही रहे हैं कि नेपाल में राजा पुनः कायम हो और नेपाल हिंदू राष्ट्र बने, इसके लिए बड़ा प्रबल आंदोलन चल रहा है, बड़ी प्रबल मांग ये उठी है जी, तो वहाँ पे आप लुम्बिनी गए थे। लुम्बिनी के बारे में आपका क्या कहना है? लुम्बिनी तो सबके लिए एक उदाहरण है। लुम्बिनी ये गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। हिंदू भी गौतम बुद्ध को भगवान का अवतार मानते हैं, और बौद्ध लोग तो मानते ही हैं गौतम बुद्ध को परम श्रेष्ठ है। वो लुम्बिनी आज मुसलमानों का गढ़ बनता जा रहा है। चारों तरफ मस्जिदें हैं, अजानें आ रही है, अजान की आवाज़ें हैं। अजान की आवाज़ में भी जो बात है वो वास्तव में बड़ी विचित्र है। अजान में जो बोला जा रहा है उसमें ये कहा जा रहा है अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह सर्वश्रेष्ठ है, किंतु बाद में जो कहा जा रहा है कि अल्लाह ही एकमेव है, अन्य कोई नहीं। ये एक तरह से अन्य सब लोगों को यानी चिढ़ाने वाली बात है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे सब लोगों के बीच कि मेरे पिता श्रेष्ठ है, यहाँ तक तो ठीक है, किंतु कोई कहे कि मेरे पिता के अलावा अन्य कोई पिता नहीं है, कोई अन्य पिता ढंग का नहीं है, ऐसा अगर कहे तो ये तो चैलेंज वाली बात है। और अजान के द्वारा यह चैलेंज सब दूर दिया जा रहा है। गौतम बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ वो लुम्बिनी स्थान भी जो है, जैसा भारत में हरिद्वार को धीरे धीरे मुसलमानों ने घेर लिया है, उनकी संख्या बढ़ रही है, वो लुम्बिनी में भी हो रहा है। नेपाल में वैसे भी नेपाल भारत सीमा पर कई मदरसे और मस्जिदें नई बने हैं। वैसे ही ईसाइयों का भी वहाँ प्रचार तंत्र खूब काम कर रहा है, और कम्युनिस्ट भी धर्म को अफीम वगैरह बताते हुए लोगों की श्रद्धा आस्था ये मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इसलिए आवश्यक है कि मद्रास ये नेपाल अगर व्यवस्थित बना रहे, ऐसा अगर कोई चाहता है, तो वो नेपाल को हिंदू राष्ट्र बने, इस दृष्टि से प्रयत्न करें। जी गुरुजी, जैसे अभी वहाँ का माहौल है और पहले जो 10 साल पहले कुछ माहौल था, उसमें कुछ अंतर है क्या? हाँ, निश्चित। उस समय थोड़ा नया शासन आया ही था, और यानी 2 साल पहले मैं गया हूँ, तो नया शासन आया था। थोड़ा नए शासन के बारे में लोगों में उत्सुकता थी कि ये कुछ अच्छा काम करेंगे। और किंतु एक बात तो ये भी ध्यान में आई कि नया शासन आने के बाद वो शासन जो था वो दिग्भ्रमित था, खास करके इस विषय पर
जैसा मैंने बताया कि उनके मंत्रियों से वगैरह में मिला, उन्होंने कहा हम संस्कृति की तो रक्षा चाहते हैं, किंतु हिंदुत्व नाम हमने हटा दिया, हिंदू राष्ट्र। ये वैचारिक संभ्रम का द्योतक है जी। ये तो विचारों में शुरू से नहीं ही जो है नेपाल को भी हिंदू ही माना गया है। हाँ, हिंदू राष्ट्र ही माना गया है। बराबर। भारत ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया, जी नेपाल शुरू से ही हिंदू राष्ट्र घोषित रहा। जी। किंतु अभी बीच में जो हुआ, कम्युनिस्टों के लोग आने के बाद सरकार में, उन्होंने उसको हटा दिया। और उनको जब ये पूछा कि आप यहाँ की संस्कृति वगैरह की कैसे रक्षा करने वाले हो, तो वो कोई बराबर जवाब नहीं दे पाए। अच्छा, तो मैंने कहा ना कि तो अभी जो आंदोलन है वो हिंदू हाँ, राष्ट्र पुनः बनाने के लिए आंदोलन है। हाँ, अच्छा, आंदोलन जो है उसमें हिंदू राष्ट्र पुनः बने ये भी मांग है, और वैसे ही कई लोग वहाँ राजा पुनः स्थापित हो इस प्रयत्न में भी है। भारत रक्षा मंच भी ये सोचता है कि दोनों बातें सही है, लोग वहाँ हिंदू राष्ट्र बने ये भी घोषित हो, और वहाँ राजा को भी रखा जाए। तो ये जो राजतंत्र रहेगा, इसके लिए आदर्श स्वरूप भारत रक्षा मंच के विचार से इंग्लैंड को देखते हुए करना चाहिए। इंग्लैंड में जैसा किंग है, और इंग्लैंड ही एक तरह से लोकतंत्र की जननी है, आधुनिक लोकतंत्र जो है। मैग्ना चार्टा जो हुआ 1215 में, उसके साथ राजा के अधिकार कम करते हुए और राजा को धीरे धीरे एक ऑर्नामेंटल हेड बना दिया इंग्लैंड में। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी, नेपाल में भी राजा ये रखा जाए, ये अगर लोगों की मांग है तो भारत रक्षा मंच इसे गलत नहीं मानता है। और भारत रक्षा मंच ये भी चाहता है कि वहाँ हिंदू राष्ट्र हो और यह लोकतंत्रात्मक पद्धति से चले। जी, तो भारत रक्षा मंच और पूरे भारत रक्षा मंच संस्था जो है उसकी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे नेपाल को? हाँ, मैंने जो कहना है वो लगभग बता ही दिया। जी जी। कि भारत वहाँ नेपाल को हिंदू राष्ट्र के रूप में चाहता है, क्योंकि भारत ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित न करके कई प्रश्न नए प्राप्त किए, कई समस्याएं नई देखी। नेपाल ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित करके अपनी आस्था, परंपरा, श्रद्धा, संस्कृति इससे जुड़े रहना चाहिए। उससे नहीं तो नेपाल दूर हो जाएगा अगर वो हिंदू राष्ट्र नहीं कहेगा तो। और एक तरह से नेपाल का अस्तित्व ही समाप्त होने जैसी स्थिति बनेगी। और इसलिए भारत ये चाहता है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र घोषित हो। और वैसे ही जैसा मैंने बताया कि राजतंत्र रहने से भी बहुत हानि नहीं है। राजतंत्र रशिया में भले ही उन्होंने कम्युनिस्टों ने उखाड़ फेंका, और उखाड़ फेंकने के बाद भी कोई उन्होंने बड़ा अच्छा वहाँ काम किया है ऐसा नहीं है। सब जानते हैं कि कम्युनिस्टों की कैसी तानाशाही चली। आखिरी में कम्युनिस्ट पार्टी के ही लोगों ने कम्युनिज्म को गाड़ दिया। लेनिन के पुतले चौराहे पे लगे हुए क्रेन से उठा कर ले जाकर म्यूजियम में फेंक आए। तो राजतंत्र नहीं चाहिए ऐसा नहीं, हाँ राजतंत्र में सुधार होना चाहिए। और भारत रक्षा मंच ये सोचता है कि इंग्लैंड का लोकतंत्रात्मक जो राजतंत्र है उसे स्वीकार करने में कोई असुविधा नहीं है। फिर भी इसके ऊपर लोग सोच सकते हैं, ये कोई हमारा आग्रह नहीं है कि ऐसा ही राजतंत्र हो, किंतु मेरा सुझाव ये है भारत रक्षा मंच की ओर से कि इंग्लैंड में जैसे किंग है वैसा नेपाल में भी किंग रखते हुए, नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करते हुए नेपाल में लोकतंत्रात्मक संविधान रखा जा सकता है। और ये नेपाल के लोगों की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए मैं यूँ समझता हूँ कि मार्ग प्रशस्त करेगा। जी, तो गुरुजी अभी निकट भविष्य में आपका नेपाल जाने का कुछ ऐसे बन रहा है कि क्या है? हाँ, नेपाल के मेरे मित्रों का आग्रह है कि मैं नेपाल में आऊँ। मैं सोच रहा हूँ कि संभव हुआ तो मैं मई के मध्य में 7-8 दिन के लिए नेपाल जाऊंगा।
जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी कि आपका मार्गदर्शन में जो भी वहाँ पे भी लोग जनता जो देख रहे हैं वो जरूर ही उनको ये मिलेगा कि आपका सपोर्ट और जो हमारा भारत रक्षा मंच है उसका सपोर्ट है उन लोगों के साथ। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।